तबर्रुकात के साथ मुसलमानों की अक़ीदत को देखते हुए हिंदुस्तान में जाली तबर्रुकात की फ़िलहाल बहुत ज़्यादा भरमार है। हर जगह पर जाली तबर्रुकात हैं और तबर्रुकात का ये हाल है कि मुझे आज ही खबर मिली कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस अंगूठी पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवाया था वो अंगूठी हमारे मध्य प्रदेश में मौजूद है। हत्ता कि हमने उज्जैन शहर में एक पंफलेट देखा जिसमें 120 तबर्रुकात की ज़ियारत कराई जा रही थी और उसमें उस तबर्रुक का भी जिक्र था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक एक शीशी के अंदर जो उम्मे सुलेम जमा करती थीं। आप सोचिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अंबियाए कराम से, सहाबा और अहले बैत से और अब ख्वाजा पाक और गौसे आज़म के नाम से जाली तबर्रुकात का एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। मुसलमानों की चूँकि इन मुक़द्दस हस्तियों से इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत है, इस अक़ीदत का गलत इस्तेमाल करने वाले बाकायदा मजहबी ताजिर बन चुके हैं और वो असली तबर्रुकात को मशकूक बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती। मज़ारात औलिया के साथ मुसलमानों का जो गहरा ताल्लुक़ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अब जाली मज़ार बनाने का रवाज चल निकला है कि एक एक बुजुर्ग के नाम पर 10-10, 20-20 मज़ार पूरे मुल्क में मौजूद हैं। यहीं पर बात ख़त्म नहीं हुई। बाज़ लोग किसी बुजुर्ग के मज़ार की ईंट और मिट्टी ला करके अपने यहाँ भी उनका मज़ार बना लेते हैं। अब यहीं से और आगे बढ़ें, जाली मज़ार का भी एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है जिससे असल औलिया अल्लाह की ज़ात को मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है। हो ये रहा है कि लोग किसी भी अपने मुहिब की, अपने ममदूह की, जिससे वो मोहब्बत करते हैं, उसकी बाकायदा मज़ार बनाते हैं और शानदार इमारत खड़ी करते हैं ताकि आने वाली नस्ल इमारत देख करके और वो कब्र देख करके और बनावट और सजावट देख करके समझे कि कोई अल्लाह का वली है। हमने अपनी आंखों से ऐसे दसियों कब्रें देखी जो मामूली इंसानों की थीं और अब वो मज़ार की शक्ल इख्तियार कर चुकी और रोज़ाना या कम से कम जुमेरात और पीर के दिन वहाँ भीड़ लगती है। तो जहाँ जाली तबर्रुकात की भरमार है वहीं जाली मज़ारात की भी भरमार हैं। सहाबाए कराम, अहले बैत अतहार, हत्ता कि हसनैन करीमैन की ज़ाते पाक से मंसूब तबर्रुकात की भी एक बाढ़ आई हुई है। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं कि अगर सिर्फ मध्य प्रदेश में जाली तबर्रुकात को इकट्ठा किया जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालैन मुबारक 50 से ज़्यादा आपको मिल जाएगा। अब आप सोचिए इतने नालैन पाक कहाँ से आए, फिर असल नालैन पाक कहाँ हैं? यही नहीं, दूसरे तबर्रुकात। अब तो गिलाफ़े काबा की भरमार है, लोगों के घरों में गिलाफ़े काबा मौजूद है, उसके टुकड़े मौजूद हैं। फिर कोई हज़रत गौसे आज़म के मुँह मुबारक, कोई उनके नालैन पाक, कोई उनके जुब्बे मुबारक, कोई दूसरी। मैं ये नहीं कहता कि असल तबर्रुकात नहीं हैं, मगर ये क्या हो रहा है कि तबर्रुकात के नाम पर एक एक चीज़ 10-10, 20-20 जगह मौजूद हैं। इसमें सही क्या है और गलत क्या है? मेरे अजीज़, वक्त आ गया है कि अब जाली तबर्रुकात के ख़िलाफ़ लिखा भी जाए, बोला भी जाए, आवाज़ भी उठाई जाए। ये किताब इस्लामी तबर्रुकात में मिलावट ये उर्दू ज़ुबान में थी, इसे अब हिंदी ज़ुबान में हमारे अज़ीज़ शोएब साहब ने कर दी है। ये किताब छप गई है, इसे आप मंगाइए, तक़सीम कीजिए, लोगों में फैलाइए ताकि इस कारोबार से लोगों को रोका जा सके और असल तबर्रुकात और मज़ारात की जो बेहुरमती की जा रही है और अक़ीदत व महब्बत को दिलों से निकालने की नापाक सही हो रही है, इसमें कुछ हम लगाम डाल सकें।